आज की वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो 2024 में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि सिलेबस किस प्रकार से आता है। वहीं एक जो डाउट था आप सभी का कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो इंग्लिश सेक्शन की बात सबसे पहले करते हैं। देखिए, जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा आपने इन्हें नोट करना है। सबसे पहले सिनोनिम और एंटोनिम से क्वेश्चन आते हैं, फिर वोकैबुलरी, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस और जो ग्रामर की बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। फिलहाल जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ आपने उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं वो मैंने फिलहाल इंक्लूड किए हैं। फिर जब आपकी नोटिफिकेशन आती है, भर्ती शुरू होती है, तो एक डिटेल में वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हर एक टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वही इंक्लूड मैंने किए हैं, मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ने ही होंगे। तो ये इंग्लिश सेक्शन का हो गया। वहीं बात करते हैं मैथ की। तो एवरेज, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड टाइम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, होल नंबर, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है आपकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपने तैयार कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ये तो बात हो गई मैथ की। अब वही बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, एक वक्त होता था कि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन आज की डेट में करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, जहाँ से कोई भी एग्जाम क्यों ना हो क्वेश्चंस आने ही हैं। तो करंट अफेयर में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, साइंस की इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में, कंट्रीज़ और कैपिटल, इसे आप स्किप भी कर सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, एब्रिविएशन, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए। वहीं अगर बात करेंगे अब हम रीजनिंग के बारे में, तो देखिए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले विजुअल मेमोरी, क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, डायरेक्शन, एनालॉजीज, साइलोजिस्टिक रीजनिंग, क्यूब एंड डाइसिस, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेज, अल्फ़ाबेट सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अरेंजमेंट, नंबर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर एटसेट्रा। और भी कुछ एक टॉपिक आपके हो सकते हैं जैसे कि पजल, जो कि पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। और जो भी सिलेबस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी ये चीज़ें करवाई हुई है। जो ये चीज़ें पढ़ना चाहता है, प्लेलिस्ट पर आप विजिट करें, वहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, जिसमें कि मैथ की जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ऑलमोस्ट आपको मैंने वहाँ पर 80% जो सिलेबस था वो कवर करवाया हुआ है। और अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का भी 80% जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने पहले ही करवाई हुई है। वहीं अगर बात करते हैं अब हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा शब्दावली, संधि, समास, तत्सम तद्भव, वाक्यों का अनुवाद, पर्यायवाची, वाक्यांश या फिर मुहावरे, पाठबोधन और रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। वहीं अब हम बात करते हैं जीके सेक्शन की। तो एचपी जीके की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, एचपी जीके में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। तो हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने हिस्ट्री पढ़नी है। फिर यहाँ पर आपके जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपने चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि रिवर से रिलेटेड, कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। हिस्ट्री में आपने हर एक चीज़ इंक्लूड करनी है। जैसे कि रियासत एवं उसके संस्थापक, किस राजा के समय कौन सी वहाँ पर आपकी राजधानी रही, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपने हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने हिस्ट्री पढ़नी है। ज्योग्राफी में आपको रिवर मैंने बता दिया, फिर दूसरा लेक्स हो गया आपके, फिर आपके वन्य जीव अभयारण्य, उसके बाद कौन सी चोटी किस जिले में पड़ती है, ये सब चीज़ें आपने अपनी क्लियर करनी है हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री काफ़ी इजी रहती है, ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं आती। वहीं अगर बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री में भी आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। फिर उसकी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है, ये सब चीज़ें आपने नॉर्मल चीज़ें आपने ज़्यादा ध्यान नहीं इनमें देना, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। क्योंकि जो यहाँ पर आपसे जीके सेक्शन पूछा जाएगा वो उतना हार्ड लेवल का नहीं होता है। पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करते हैं तो जीके सेक्शन आपका ईजी रहता है।
तो जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि एचपी के लिए आपने हिस्ट्री सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर रिवर से रिलेटेड, फिर लेक्स, फिर पीक्स। उसके बाद आपने यहाँ पर दर्रों से रिलेटेड पढ़ना है कि कौन सी दर्रे कहाँ पर है। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से आपने हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करनी है। वहीं अगर इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता से अपने अपने स्टार्ट करनी है, या फिर उससे पहले भी आप कर सकते हो। तो हिस्ट्री आपने बस एक रीडिंग देनी है। उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट आंदोलन थे, या फिर कौन सा नारा किसका था, या फिर इंपॉर्टेंट डेज, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़नी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपने कुछ एक चीज़ें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डीपली ध्यान आपने इन सब चीज़ों पर नहीं देना है। ये कुछ एक सेक्शन हो गए आपके जीके के। तो ये आपका सिलेबस था। आई होप आप सभी को सिलेबस के बारे में पता लग चुका होगा। बाकी जब एक बार नोटिफिकेशन आती है तो डिटेल में हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। बाकी अगर बात करते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे, देखिए फॉर्म की अगर बात करते हैं तो जून के बाद ही अभी आपको देखने को मिलेंगे। जून के बाद यहाँ पर जून के बीच में आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब कि अच्छा खासा समय आपके पास है। अगर अभी तक आपने पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं की है तो आज से तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि आप सभी जानते हो इस बार सिर्फ ग्राउंड, या फिर जो पहले आपने देखा होगा कि ग्राउंड इजी रहता था और आपका जो रिटर्न था वो डिफ़िकल्ट रहता था। इस बार दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट है। ग्राउंड भी आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट है और जो आपका रिटर्न है वो भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट रहने वाला है, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी जो लेवल रहता है एग्ज़ाम का वो हर साल बढ़ता जाता है। तो आपने तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, चाहे वो ग्राउंड की हो या रिटर्न की हो। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे इसके रिगार्डिंग आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।